सीधे लिए चलते हैं जगदलपुर, जहां पे सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। माननीय श्री मोहन मरकाम जी माननीय श्री लक्ष्मेश्वर बघेल जी का स्वागत करने का कष्ट करें। तो जगदलपुर की ये सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। यहां मूरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उसके बाद कई सौगातें भी यहां पे दी जाएंगी। जगदलपुर की ये सीधी तस्वीरें मूरिया दरबार से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। जगदलपुर दौरे पर हैं, आज दौरा करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। मूरिया दरबार में सीएम भूपेश बघेल की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए मूरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और यहां वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जगदलपुर की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पे सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं और जगदलपुर की ये सीधी तस्वीरें जगदलपुर दौरे पे हैं अभी। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं मूरिया दरबार में सीएम भूपेश बघेल की, जहां पे कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें जबलपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पे जगदलपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पे सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें जगदलपुर से आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा हट जाइए, थोड़ा सा श्रीमती सफीरा साहू के स्वागत के लिए हम श्रीमती कमला को आमंत्रित करते हैं और श्रीमती कविता साहू जी सभापति के स्वागत के लिए फिर बलराम मांझी जी आमंत्रित हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं बाबूलाल बघेल मंडावाजा कोटालाल को यहाँ पर सम्मान आमंत्रित करता हूँ। बाबूलाल बघेल श्री राजीव शर्मा जी का स्वागत करेंगे। तो आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर में पहुंचे हुए हैं। यहां वो आज दौरे पर रहने वाले हैं। मूरिया दरबार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अलावा भी यहां मुख्यमंत्री अलग अलग कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भूमि पूजन के साथ ही शहर में पुरानी बिल्डिंग में स्मार्ट का उद्घाटन भी यहां पे किया जाएगा। विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन और लोकार्पण भी यहां पे करेंगे। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं जगदलपुर की, जहां पे 173 करोड़ रुपए के 89 विकास कार्यों की सौगात देंगे आज सीएम। 77 करोड़ 38 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। संभागीय सी मार्ट व्यवसायिक का भी निर्माण होगा। 13 समाजों को सामाजिक भवनों के लिए पट्टे का वितरण भी किया जाएगा। इसके अलावा बस्तर फाइटर्स से भी मुलाकात करेंगे सीएम। 13 समाजों को सामाजिक भवनों के लिए पट्टे का वितरण करेंगे बस्तर फाइटर्स से। बस्तर फाइटर्स में जिनकी भर्ती हुई है उनसे भी मुलाकात करेंगे। संभागीय सीमार्ट व्यवसायिक का भी निर्माण की सौगात दी जाएगी। कई विकास कार्य, भूमि पूजन यहां पे होंगे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में शामिल होने के लिए वो आज पहुंचे हैं। 1 दिवसीय दौरा रहने वाला है और जगदलपुर की ये तस्वीरें, जहां मूरिया दरबार की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहुंचे हुए हैं सीएम भूपेश बघेल और अलग अलग कई कार्यक्रमों में
वो यहाँ पे शामिल होंगे। संभागीय सीमांत व्यवसायिक परिसर की यहाँ से शुरुआत होगी। 13 समाजों को सामाजिक भवनों की सौगात दी जाएगी। वहीं बस्ता फाइटर्स में जिन जवानों की भर्ती हुई है उनसे भी मुलाकात करेंगे सीएम। गणमान्य विभूतियों और उपस्थित समस्त सुधीजनों को मैं चंदन कुमार कलेक्टर बस्तर सादर स्वागत करता हूँ। सभा में उपस्थित बस्तर आपको बता दें कि दौरे के दौरान भूमि पूजन के साथ शहर में पुरानी बिल्डिंग में सीमार्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जिले के विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही बस्तर के प्रसिद्ध झाड़ा सिरहा मूर्ति का अनावरण भी होगा। समाज के लोगों को भूमि का जो पट्टा है वो भी दिया जाएगा। आवेदन के अनुरूप अपने हाथों से पट्टे का वितरण करेंगे सीएम। तो ये जगदलपुर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बस्तर दशहरा पर्व के सफल संचालन में मांझी चालकी मेंबर तो बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म में शामिल हुए हैं और आज ये रस्म निभाई जाएगी। मुरिया दरबार में ये रस्म होगी और मुरिया दरबार की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी, पीएचई तथा परिवहन विभाग आदि का शेष योगदान रहा है। बोले मां दंतेश्वरी की। प्रभारी मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी, बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक कोंडागांव भाई मोहन मरकाम जी, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई लकेश्वर बघेल जी, भाई रेख चंद जैन जी, राजमन बेंजान जी, चंदन कश्यप जी, विक्रम मंडावी जी, मिथिलेश स्वर्णकार जी, अमार निषाद जी, अनीता पयाम जी, कमल चंद भंजदेव जी, श्रीमती सफीरा साहू जी, कविता साहू जी, राजीव शर्मा जी, बलराम मौर्य जी, बलराम माझी जी, मंच सभी उपस्थित सब साथीगण, सभी हमारे मुरिया दरबार में उपस्थित सभी माझी, चालकी, मेंबर, मेमरीन, सभी सदस्यगण, हमारे कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर, एसपी, नगर निगम कमिश्नर और सभी अधिकारीगण, उपस्थित देइयों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, मुरिया दरबार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय दरबार है। इस दरबार में जो भी फैसला होता है वह जनता का फैसला होता है और जो भी घोषणा की जाती है उस पर अमल किया जाता है। इस दरबार के माध्यम से बस्तर जिले के 173 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत के 89 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। लोकार्पित किए जा रहे कार्यों में की संख्या 22 है और इसकी लागत 77 करोड़ 38 लाख है। 95 करोड़ 90 लाख रुपए लागत के 67 विकास कार्यों के लिए आज भूमि पूजन किया गया। पिछले 4 साल से इस दरबार में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। यहाँ पर माझी, मुखिया, चालकी, मेंबर, मेमरीन लोगों से बस्तर के विकास को लेकर जो चर्चा हुई है उसके अनुरूप हम बस्तर का विकास और उसके लिए योजना और नीतियां हमने बनाई है। आज बस्तर के जननायक झाड़ा सिरहा जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। बस्तर के अस्मिता की रक्षा के लिए जननायक झाड़ा सिरहा जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने इस मुरिया दरबार में जो घोषणा की उन सभी घोषणाओं को पूरा किया गया। इसी मुरिया दरबार में माझी, मुखिया सहित सभी पदाधिकारियों के
मानदेय को बढ़ाने की घोषणा मैंने की थी। अभी कुछ शिकायतें आई कि 21 जो पुजारी है उसका भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन कलेक्टर साहब ने बताया कि हम लोग स्थानीय तौर पर उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और राज्य सरकार से वो राशि अपेक्षित है, वो जल्दी हम उसे पूरा करेंगे। पिछले दिनों भाई लकेश्वर बघेल जी ने अपने यहाँ अपने गांव में बहुत भव्य मंदिर बनाया था और वहाँ जो हमारे पुजारी है, बैगा है, गुनिया है, हाट पहाड़िया है, बाजा मोहरिया है, उनका एक सम्मेलन हुआ था और तब मैंने घोषणा 173 करोड़ रुपए के निवासी विकास कार्यों की सौगात देंगे। 77 करोड़ 38 लाख रुपए के विकास कार्यों का वो लोकार्पण भी करेंगे। 95 करोड़ 89 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जगदलपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मूरिया दरबार में शामिल हुए हैं सीएम भूपेश बघेल। 13 समाजों को सामाजिक संभागीय सीमांत व्यवसायिक परिसर की भी आज से शुरुआत की जाएगी। 13 समाजों को सामाजिक भवनों के लिए पट्टे का वितरण भी सीएम करेंगे। तो आपको बता दें 95 करोड़ 89 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन यहां पे करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगदलपुर पहुंचे, वहां पे उन्होंने पूजा अर्चना भी की। बस्तर दशहरे का आज मूरिया दरबार में कार्यक्रम होना है, जिसमें शिरकत करने के लिए वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। और ये 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब वो पहुंचे उनका स्वागत किया गया। वहीं मूरिया दरबार में जब वो गए तो उन्होंने पूजा की। आज कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी वो यहाँ पे करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, कई सौगातें भी यहाँ पे मिलने वाली हैं। 95 करोड़ 89 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। बस्तर के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। प्रमुख रस्म में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। 173 करोड़ रुपए के निवासी विकास कार्यों की आज सौगात यहां पे मिल चुकी है। 95 करोड़ 89 लाख रुपए के विकास कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया। और ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूजा करते हुए भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि संभागीय सीमांत व्यवसायिक परिसर की भी यहाँ पे शुरुआत हुई और 13 समाजों को सामाजिक भवनों के लिए पट्टे का वितरण भी किया गया। तो 77 करोड़ 38 लाख रुपए के विकास कार्यों की भी यहां पे सौगात सीएम ने दी। बस्तर के दौरे पे हैं, यहां पे कई सौगातें दी गई। आपको बता दें कि बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। 13 समाजों को सामाजिक भवनों का जो परिसर है उसकी भी शुरुआत यहां पे की गई सीएम के द्वारा। और कई विकास कार्यों की सौगात जो है वो भी यहां पे दी गई। बस्तर फाइटर्स से भी मुलाकात करेंगे, ये भी आपको बता दें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेश हमसे जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे, जो सौगातें मिली हैं उनके बारे में, काफी अहम दिन है आज जगदलपुर और बस्तर के लिए। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसके बाद अगर आप देखें तो मूरिया दरबार के जरिए ही मुख्यमंत्री के पास ये मौका होता है कि सीधे उस आदिम समुदाय जो प्राचीन परंपरागत तरीके से दशहरे से जुड़ा हुआ है उनको सीधे तौर पर संबोधित कर सकें। और इसमें अबुझमाड़ से लेकर जो बस्तर के दूरस्थ इलाके हैं उन सभी इलाकों के जो गाँव के मुखिया होते हैं वो सब इसी में शामिल होते हैं। तो ये एक मौका होता है, चाहे विकास कार्यों की सौगात देने की बात हो या फिर विभिन्न तरह की जो घोषणाएँ हैं उसके लिए। और इसी वजह से इसी मौके पर प्रशासन ने 173 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत के जो निर्माण कार्य हैं उनका
उनको मुख्यमंत्री के हाथों उनका लोकार्पण और भूमि पूजन करवाया। इसमें 22 कार्य का लोकार्पण हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से अगर आप देखें तो जो सरकार की योजना का हिस्सा है, चाहे इमली प्रसंस्करण केंद्र लौंडीगुड़ा में शुरू करने की बात हो, लघु धान्य फसल जो कि मिलेट, जिसका एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी अच्छी मांग है और बस्तर उसका एक परंपरागत क्षेत्र है, तो उसका भी जो प्रोसेसिंग सेंटर है वो कांकेर में शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ स्थानीय जो मांगे थी मुरिया दरबार के जरिए आती हैं, उन पर भी मुख्यमंत्री ने उन मांगों को पूरा करने की बात कही है। और इसके अलावा जो आदिवासियों से जुड़े आरक्षण का मसला है, क्योंकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सरकार पर आरोप लग रहे हैं, विपक्ष भी हावी है, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों चाहे एससी हो एसटी हो वर्ग है, उनके लिए जो भी आरक्षण संविधान के दायरे में तय किए गए हैं सरकार हर हाल में उन्हें लागू करेगी और उसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। तो एक तरह से इस मौके पर उन्होंने आदिवासी समाज को भी स्पष्ट किया कि सरकार की जो मंशा है वो उसको सरकार की मंशा को कह सकते हैं नरेश यहाँ पे साफ कर दिया है और जो मांगे यहाँ पे रखी गई है उसको भी पूरा होने का आश्वासन दिया है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।